हेलो गाइस, तो आज मैं बताऊंगी मैं इतने दिन ब्लॉग क्यों नहीं डाल सकी। तो पिछले साल गर्मी की छुट्टियां काट आने के बाद ठीक है। और कौन कौन आएगा? मेरी चीज दे तो फिर मेरी चीज दे दे, मेरी चीज दे दे, मैं नहीं आना ना। मामू चलो 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 मामू चलो। तो छुट्टियां काट आने के बाद मेरी हालत कुछ इस तरह थी। हॉस्पिटलाइज थी मैं। और जुलाई महीने में तो मैंने कुछ वीडियोस डाली थी और उसके बाद ना अगस्त में मेरा बेटा ये बीमार हो गया था, छोटा वाला। और इसको एडमिट कराना पड़ा हॉस्पिटल में और 3-4 दिन तक ये हॉस्पिटल में रहा। और मेरा फुल टाइम मैं हॉस्पिटल में ही रही इसके साथ में। और मेरे हस्बैंड आते जाते रहे और देखिए खाना वगैरह वही लेके आते रहे। तो हॉस्पिटल से आने के बाद ना इसकी तबीयत मतलब धीरे धीरे सुधर रही थी। और ये देखिए ये ड्रिप लगी हुई थी और इसके हाथ में स्वेलन आ गई थी। तो यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा था। और उसके बाद देखिए रक्षाबंधन आया और वीडियो तो मैं बना रही थी साथ साथ में, पर मेरा पूरा ध्यान इसी पे था तो डाल नहीं सकी। और उसके बाद जन्माष्टमी भी आई और जन्माष्टमी में भी मैंने वीडियो बनाई थी, पर फिर तब भी नहीं डाल सकी क्योंकि मैं फुल इसकी केयर कर रही थी। ये ना काफ़ी वीक था। तो धीरे धीरे फिर ये इम्प्रूव हो रहा था, ठीक हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव कर लेती हूँ। तो उसके बाद देखिए मैं ना लगातार वॉक पे जाने लगी। तो 2 दिन वॉक पे गई, सुबह मॉर्निंग वॉक पे, और तीसरे दिन मैं हॉस्पिटल में थी। ये देखिए। और मेरी इतनी बुरी हालत थी ना, मैं क्या बताऊँ। मुझे ना मच्छर ने काट लिया था और मुझे टेम्परेचर हुआ था, बहुत भयंकर टेम्परेचर हुआ था और बहुत बुरी हालत थी मेरी। ये देखिए। और हॉस्पिटल में 2 दिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद मुझे घर भेज दिया था। टेम्परेचर तो खैर उतर गया था, लेकिन मुझे ना रैशेज हो गए थे बहुत ज़्यादा, पूरे बॉडी पे रैशेज थे बहुत भयंकर। और बहुत जलन हो रही थी इसमें। और ये देखिए हाथ की हथेली तक पे रैशेज थे, बहुत जलन हो रही थी। और तीसरे दिन फिर मेरे को हॉस्पिटल ले जाया गया और वहाँ पे फिर से एडमिट करवाया गया वहाँ पे। तो लगातार 4-5 दिनों तक मतलब पूरा हफ्ता ऐसे ही चलता रहा। और इस बीच में मेरी बच्चों की केयर मेरी ये दीदी जो कि हमारे पड़ोसी हैं ये करते रहे। इन्होंने ही बच्चों को संभाला और खाना वगैरह इन्होंने ही दिया सब कुछ। और इसी बीच मेरी सिस्टर आ गई तो इसने संभाला फिर बच्चों को। और मैं हॉस्पिटल में थी, मतलब रात को अपनी मासी के पास ही सोता था ये। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा तंग किया है इसने, 3-4 बजे तक मम्मा कहाँ पे है, मम्मा कब आएगी, ऐसे बोलता रहता था। पर इसने जैसे जैसे संभाल लिया। और मेरी हालत तो देखिए इतनी ख़राब थी कि ये देखिए पाँव इतने मतलब पाँव पे इतनी ज़्यादा स्वेलन थी कि मैं चल भी नहीं पाती थी, इतनी बुरी हालत थी। और घर आने के बाद भी देखिए मेरी हालत ऐसी थी, ऐसे पड़ी रहती थी मैं। और मेरे को टॉयलेट बाथरूम तक ले जाने के लिए मतलब सहारा चाहिए था। तो यहाँ देखिए ये सिस्टर भी आई हुई थी मेरी और उसके बाद फिर मम्मी आ गए थे मेरे टेक केयर करने के लिए। पर मेरी हालत में कुछ ज़्यादा सुधार नहीं था और मैं ऐसे ही पड़ी रहती थी। और जब बाथरूम वगैरह जाना होता था तो मेरे हस्बैंड मेरे को ऐसे उठा के लेके जाते थे, जैसे सहारा देके, और बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ता था क्योंकि पाँव में इतना और हाथों पाँव में इतना, जॉइंट में इतना भयंकर पेन था, मैं बता नहीं सकती हूँ। पाँव धरती के साथ नहीं लगते थे, सुबह उठते ही मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती थी। और काफ़ी बुरा काटा मैंने टाइम, 1-1.5 महीना तो मतलब इतनी बुरी हालत थी कि मतलब पाँव ज़मीन के साथ नहीं लगता था। तो इस बीच थोड़ा टाइम कटवाने के बाद मेरे डैडी भी आ गए थे मम्मी को लेने, क्योंकि 2 हफ्ते हो गए थे उनको आए हुए भी। और घर में भी मतलब जैसे काम वगैरह होता है तो फिर मैं थोड़ा ठीक हो गई थी तो फिर आ गए थे डैडी। हालांकि मैं आ जा नहीं सकती थी कहीं भी। तो यहाँ देखिए इसको तरु को घुमाने लेके गए थे। और इस बीच मासी जो है इनकी वो आती रही और ये दूसरी मासी भी आ गई है दिल्ली वाली, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो ये लगातार आती जाती थी। तो हालांकि दिल्ली से काफ़ी दूर पड़ता है, पर फिर भी ये आई कि मतलब इन्हीं लोगों की वजह से मेरा घर चल रहा था। कभी मम्मी आ रही थी, कभी ये बहनें आ रही थी मेरी। और इस बीच में मेरा बर्थडे भी आया। तो मेरा भाई देखिए बर्थडे पे मेरे को सरप्राइज़ देने आ गया था केक लेके। और फिर दोनों बहनें आई हुई थी उसके बाद मेरी। और देखिए यहाँ पे हम लोग, मेरे हस्बैंड ले गए थे हमें घुमाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं अंदर ही पड़ी हुई थी तो
थोड़ा चलने फिरने लगी थी मैं, हालांकि दर्द अभी भी थी मेरे शरीर में। तो मेरा भाई भी आया हुआ था और हम लोग इनको सी ऑफ करने के लिए गए थे और इसके बीच में करवा चौथ भी आ गया। हालांकि व्रत मैंने रखा हुआ था पर मेरे पाँव चल नहीं रहे थे अभी भी, पाँव हाथ, और इस बीच मम्मी भी आ गई थी मेरी केयर करने के लिए। और घर से भी मेरी सासू माँ जो है, ये मेरी सासू माँ है, फ़ोन करते रहते थे कि हम आ जाते हैं, पर मेरे जो ससुर जी हैं वो भी बीमार रहते हैं। तो मैंने फिर मना कर दिया था उनको कि आप मत आओ, हो रही है केयर मेरी। तो पिछले साल शरीर बस मेरा साथ नहीं दे रहा था, बाकी सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। ये मेरी काफ़ी गुड न्यूज़ आई हमारे घर में। ये मेरी सिस्टर को जॉब लगी पिछले साल ही, उसके बाद मेरे भाई भाभी के घर में बेबी हुआ है, बेबी बॉय। और और चाचू के घर में भी मेरे पोती हुई थी, मेरे दूसरे भाई की बेटी। तो यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी और भाई और भाभी आए हुए थे, तो इकट्ठे हो गए थे सारे फैमिली। तो इस बीच में सभी आ जा रहे थे जिस वजह से मेरा काम निकल रहा था। और मेरे बच्चे भी खुश थे क्योंकि नानी हमारे साथ ही थी। और डिलीवरी के कुछ दिन तक यहाँ रहने के बाद भाभी और मम्मी वगैरह फिर चले गए और हम भी इनके साथ चले गए क्योंकि बच्चे की पहली लोहड़ी थी। तो हमने घर पे मनाई और हम लोग भी अपने घर चले गए। ये मेरा ससुराल की वीडियोज़ है। तो उस टाइम तक मतलब अभी ठीक नहीं हुई थी मैं, चल ही रहा था अभी मेरा ट्रीटमेंट वगैरह। तो आफ्टर इफेक्ट जो होते हैं चिकनगुनिया के वो बहुत भयानक थे। तो यहाँ पे देखिए भाई की बेटी की फर्स्ट लोहड़ी है और साथ में चाचू की पोती भी है, इसकी भी फर्स्ट लोहड़ी है। हालांकि ये 5 महीने की हो गई थी और उसके बाद इसका अन्नप्राशन हुआ। देखिए ये अन्नप्राशन की फ़ोटोज़ हैं। और इस तरह मैंने ना वीडियो बनाती रही, मैं लगातार वीडियोज़ और फ़ोटो, पर मैं डालने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि एक टाइम काम करके ना दूसरे टाइम मेरा शरीर टूट जाता था और फिर कुछ भी करने का मन नहीं करता था। ऊपर से बच्चों के साथ थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चों को पढ़ाना और उनकी केयर करना, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था ये सारी चीज़ें मतलब मैनेज करना। और ये देखिए उसके बाद सिस्टर की शादी आ गई तो हम लोग शॉपिंग करने गए थे, ये भी वीडियोज़ बना के रखे हैं और ये शादी की फ़ोटोज़ और वीडियो हैं। तो गाइज़ यही कारण था कि मैं वीडियोज़ नहीं डाल पा रही थी, अब लगातार वीडियोज़ डालूँगी। और देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बाहर से तो मैं काफ़ी खुश लगती हूँ लेकिन अभी भी मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, मैं ठंडे पानी के साथ लगती हूँ या कोई भी काम मतलब लगातार करूँ, तो मेरे शरीर में बहुत ज़ोर की पेन होती है सभी जॉइंट्स में और थक भी मैं जाती हूँ काफ़ी। तो अभी भी जो आफ्टर इफ़ेक्ट है चिकनगुनिया के वो चल ही रहे हैं मेरे।